बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अली भाई के ऊपर कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब जो हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उनका एक स्टूडेंट ही हूँ। वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो उनका रिसर्च वर्क है और जो उनकी वीडियोज़ हैं वो इट्स रिमार्केबल। बहुत ही हाई लेवल के ऊपर जो है उन्होंने एक डीप जाकर रिसर्च की हुई है हर टॉपिक के ऊपर, और उन्होंने जो जिस तरह से वीडियोज़ बनाई हैं और जिस तरह से उनका रिसर्च पेपर भी मौजूद हैं वो मैंने पढ़े हैं। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके अंदर और ऑथेंटिक नॉलेज है, दलाइल के साथ मौजूद है जो भी नॉलेज मौजूद है। तो अप्रिशिएट करता हूँ मैं उनको। सबसे पहले उन्होंने इतना जो है रिसर्च वर्क किया, हर टॉपिक के ऊपर उन्होंने ज़ाहिर मेहनत की है। ये आसान नहीं होता कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप जो है पहले एक रिसर्च वर्क करते हैं पूरा एक कंप्लीट, उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि उसके ऊपर कोई वीडियो बना सकें या रिसर्च पेपर उसके ऊपर लिख सकें। तो सबसे पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जो है ना मज़ीद कामयाबियाँ दे और मज़ीद इसी तरीके से वो दीन की इशाअत करते रहें। लेकिन देखें, एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा कि मैं जो भी कोई भी स्कॉलर बात करता है तो मैं उसको स्टडी भी करता हूँ, हदीस के हवाले से भी स्टडी करता हूँ। कुरान और हदीस के जो रेफरेंसेस होते हैं उनको स्टडी करके फिर ही किसी रिज़ल्ट की तरफ जाता हूँ। तो मैंने जब मुख्तलिफ़ टॉपिक्स देखे हैं, कुछ तीन गलतियाँ मैंने उनकी हाईलाइट की हैं और मैं समझता हूँ कि वाकई ये जो है गलतियाँ हैं और इनको जो है ना अली भाई को आके एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहली गलती जो मैंने देखी है वो एक हदीस बार बार वो बयान करते हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर वो हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 532 कि अल्लाह ताला जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बुलाएगा और कहेगा कि जहन्नमियों को अलहदा कर दो, तो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि अल्लाह कितने जहन्नमी और कितने जन्नती। तो उस पर अल्लाह फरमाएंगे कि हर 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नमी। तो ये हदीस जो है वो अली भाई बयान करते हैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर, लेकिन वो इतनी हदीस बयान करते हैं, इससे आगे जो पार्ट है हदीस का वो बयान नहीं करते। मैंने जब भी हदीस पढ़ी है तो मुझे इसका पूरा जो वर्जन है वो मिला है, वो ये है कि आगे चलकर जब सहाबा कराम जो है वो परेशान हो जाते हैं, उनके ऊपर ये बात ग्रां गुजरती है कि हर 1000 में से सिर्फ एक जन्नती और 999 दोज़खी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आगे कि खुश हो जाओ, वो जो 999 हैं वो याजूज माजूज में से हैं और वो जो एक जन्नती होगा वो मेरी उम्मत में से है। तो ये खुशखबरी दे के फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग जो मेरी उम्मत है वो जन्नत का 1/4 होगे। फिर आगे चल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुश हो जाओ, तुम लोग जो मेरी उम्मत है वो जन्नत का 1/3 होगे। और फिर आखिर में फरमाते हैं कि खुश हो जाओ, तुम लोग जन्नत में जो मेरे उम्मती हैं वो आधा हिस्सा जो है वो मेरे उम्मती होंगे। तो ये खुशखबरी जो है वो जब मिली सहाबा कराम को तो वो उनको इत्मीनान हुआ। तो ये चीज़ बतानी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते अल्लाह ताला ने ये ख़ास करम हमारे ऊपर किए। ये बुखारी की मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी इस उम्मत को दी है कि वो आधा हिस्सा जन्नत का जो है वो इस उम्मत का होगा। गुनहगार लोग तो ज़ाहिर है अपना गुनाह जो है वो भुगतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम जो मर्ज़ी करें। वो लोग ही जन्नत में जाएंगे जिनके अमाल अच्छे होंगे, जो अल्लाह के अहकामात के ऊपर पूरे पूरे उतरेंगे, वो ही जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये जो बात है कि 999 जो है वो दोषी और एक जन्नती, वो याजूज माजूज की कौम के बारे में कहा गया है कि वो 999 दोषी होंगे। ये हदीस आप 532 खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। एक बात ये होगी। दूसरी जो गलती मैंने नोट की है वो एक हदीस, एक दफ़ा किसी ने क्वेश्चन भी पूछा कि जो ज़्यादा हंसना है क्या वो दिल को मुर्दा कर देता है। तो इस पर अली भाई ने कहा नहीं, दिल को मुर्दा नहीं करता, ये सिर्फ बाबों की बात है। तो इस तरह की बात उन्होंने की, ये हदीस में नहीं है। हालांकि ये हदीस तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है कि ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है।
ये 2 गलतियां मैंने हाईलाइट की। और तीसरी जो गलती थी वो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 966 है कि उसमें यह है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब एक दफ़ा हरम में नेज़ा लग गया, वो उनके पाँव में नेज़ा चुभ गया तो वो ज़ख्मी हो गए। तो अली भाई ने उस हदीस के बारे में ये कहा कि उसमें यह है कि हज्जाज ने उनको ज़हर आलूद नेज़ा जो है उनके पाँव में मार दिया था, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए, उन्होंने ये कहा। हालांकि उस हदीस के अंदर जब मैंने पढ़ा उस हदीस को, आप ख़ुद जाके पढ़ के देख लीजिए, उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये अल्फाज थे कि हज्जाज ने जब उनके पाँव में नेज़ा लगा और वो ज़ख्मी हो गए तो उन्होंने हज्जाज जो था वो इब्न उमर की इयादत के लिए आया और उसने कहा कि काश मुझे मालूम होता कि किसने आपको ज़ख्मी किया है। इस पर इब्न उमर ने कहा कि आपने मुझे ज़ख्मी किया है वो इस तरह कि आप उस दिन हरम शरीफ में हथियार लाए जिस दिन हथियार लाना मना था। अगर आप वो हथियार ना लाते तो ये नेज़ा मेरे पाँव में ज़ाहिर है ना चुभता तो मैं ज़ख्मी ना होता। ये इस तरह की बात उसके अंदर लिखी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अली भाई शायद पता नहीं क्यों उन्होंने ये बात कह दी कि हज्जाज ने ज़हर आलूद नेज़ा जो है वो इब्न उमर को मारा था या तो वो इस वजह से वो शहीद हो गए। हालांकि ऐसी बात उस रिवायत में कोई भी लिखी हुई नहीं है। तो ये जो गलतियाँ थी, ये जो मिस्टेक्स थी, ये अली भाई से हुई हैं, वाकई हुई हैं। बीइंग अ स्टूडेंट मैं कहता हूँ, मैं उनके ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाता और मैं अब भी ये समझता हूँ कि अली भाई जो हैं वो एक बेस्ट स्कॉलर हैं। बाकी सारे स्कॉलर्स को देख लें, वो तो ब्लंडर्स करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात हैं जिनका कोई हदीस से हमें दलील नहीं मिलती वो सुना देते हैं। लेकिन अली भाई एक रेफरेंस के साथ ऑथेंटिक बात करते हैं। तो मैं अली भाई से गुजारिश करूंगा, मैं काफ़ी दफ़ा मेरी कोशिश भी रही है कि मैं अली भाई से ख़ुद ये कोई क्वेश्चन पूछूं, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे दूर रहते हैं, मैंने एक दफ़ा अली भाई को मेल भी की थी लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया, वो बिज़ी होते हैं। तो काइंडली इन तीनों जो मैंने मिस्टेक्स निकाली हैं आप काइंडली इनके बारे में बताएं। अगर ये वाकई मिस्टेक्स हैं तो इसको एड्रेस करें और आवाम के सामने ये बात लाएं कि ये वाकई गलतियां थी जो मुझसे हुई हैं, तो मैं इनको जो है वो दुरुस्त करता हूं।